बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल की कथा के आखिर में प्रसंग था कि एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार भगवान राम बड़े सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी ने छल से रहित वचनों में भगवान से कहा। क्या कहा भगवान से कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है, ईश्वर और भेद में अंतर क्या है, ये मुझे आप समझा कर कहिए। कहते थे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं लक्ष्मण जी के ईश्वर और जीव में क्या भेद है। यानी जब भगवान ईश्वर और जीव का अंतर बतलाएंगे तो ईश्वर को अलग बतलाएंगे कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है, तब दोनों का अंतर समझ में आएगा। तो बोले ईश्वर और जीव में क्या भेद है। बोले सभी समझा करके कहिए। सभी यानी ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव, और ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। तब भगवान ने कहा कि इसकी आपको आवश्यकता क्या है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे अंदर जो शोक है, मोह है और जो भ्रम है ये दूर हो जाएगा। तो बोले इसके दूर होने से लाभ क्या है। बोले आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। सुनहु तातो मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया। जेहि बस कीन्हे जीवन काया। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में तुम्हें समझा करके कहता हूं, अतः तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को स्थिर करके श्रवण करो। क्योंकि भगवान की लीला कथाएं जहाँ हो रही हों वहाँ अपने मन, बुद्धि और चित्त को स्थिर करके कथा का श्रवण करना चाहिए, तब वो समझ में आती है। अब भगवान पहले माया को समझा रहे। कहते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, जो मैं और मेरा, तू तेरा कर रहे हैं हम आप, यह सब माया है। और इसी माया ने सारे संसार के जीवों को अपने बस में करके रख लिया है। गोचर जहां लगी मन जाई। सो सब माया जानहु भाई। तेहि करो भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपारो अविद्या दो। कहने लगे कि इंद्रियों के जो विषय हैं, यानी इंद्रियां हैं, जहां तक विषयों के लिए दौड़ती हैं, मन जहां तक दौड़ता है, हे भाई इस सब को माया जानो। अब कहते हैं कि मैं माया के भेद
बता रहा हूं, सुनो। माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कहने लगे कि एक बड़ी दुष्ट है, अत्यधिक दुखदाई है। इसी के बस में जो अविद्या है, ये बड़ी दुष्ट होती है, बड़ी दुखदाई होती है, और इसी के कारण, इसी के बस में होकर के ये जो जीव है, जितने प्रकार के जीव हैं, ये सब संसार रूपी कुएं में पड़े हुए और बार बार जीना मरना, जन्म लेना मृत होना, यही लगा रहता है। और एक जो है, एक से संसार के लिए गुण रूप में है, जिसके हृदय में यदि बस जाए तो ये बड़ा गुण है, वो है विद्या रूपी माया, ज्ञान रूपी माया। विद्या है ज्ञान, अविद्या है अज्ञान। लेकिन कहने लगे कि ये अपने बल के कारण प्राप्त नहीं होती, केवल बल से नहीं होती है, इसमें भगवान की प्रेरणा भी चाहिए, भगवान की कृपा भी चाहिए। ज्ञानो मानो जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहने लगे कि ज्ञान वह है जहां कोई दोष ना हो, यानी सम्मान की भी चाह ना हो, किसी प्रकार की कोई इच्छाएं ना हो, कामनाएं ना हो, वह ज्ञान है। और सब में जो ब्रह्म को देखता हो, सबको समान रूप से देखता, वह ज्ञानी है, वह ज्ञान है। और हे तात, वैरागी, परम वैरागी उसे कहते हैं, या परम वैराग्य वह है जिसे सभी सिद्धियां, यानी मुख्य रूप से 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो 8 सिद्धियां, तीनों गुण जिसे तिनके के समान हो, वह परम वैराग्य है। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव लखन सिया रामचंद्र की जय। अब कहने लगे कि जो माया, ईश्वर और अपने आप को, शंभ को, इन तीनों को नहीं जानता है, वह जीव है। फिर अब ईश्वर क्या है, क्योंकि उन्हें दोनों का अंतर बतलाना है, तो बोले जो बंधन और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। लेकिन बंधन मोक्ष में ईश्वर स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने मन से चाहे जिसे बंधन में डाल दे, चाहे जिसे मोक्ष प्रदान कर दे। वह भी जीव के कर्मानुसार ही बंधन और मोक्ष देता है और सबसे पृथक है, और माया को प्रेरित करने वाला होता है। उसी की प्रेरणा से माया अपना काम करती है। धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवों में भाई,
सो मम भगति भगति सुखदाई। अब कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण जी से कि धर्म का जब आचरण होता है तब उससे वैराग्य प्राप्त होता है और योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कौन कैसे प्राप्त होते हैं, तो कह रहे कि धर्म के आचरण से वैराग्य प्राप्त होता है और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है, ऐसा वेद बखान कर रहे हैं। वेद कहते हैं कि जो ज्ञान है ये मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का जो रास्ता है बड़ा कठिन होता है। यदि चूक गए तो फिर ठिकाना नहीं। और कहते हैं कि मैं जिसके कारण या जिसके द्वारा जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वह भक्ति है और भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। सुतंत्रो अब लंब नयाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। अब उन्होंने बता दिया कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, भक्ति का क्या कार्य है। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, इसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, बल्कि भक्ति के ही अधीन ज्ञान और वैराग्य रहते हैं। जहां भक्ति रहती है वहां ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। कहते हैं कि हे तात, भक्ति अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली सुखों की जड़ है, बड़ी अनुपम है। लेकिन भक्ति मिलती कैसे है, कब मिलती है? जब कोई पहुंचे हुए या अच्छे संत मिल जाए और संतों की कृपा हो जाए, वो उसके अनुकूल हो जाए। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथो मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। कहता है भगवान की अब मैं भक्ति के तुम्हें साधन बतला रहा हूं कि भक्ति के साधन क्या है, जिसके द्वारा सरलता से, जिस रास्ते के द्वारा सरलता से जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। तो पहला काम है कि ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो एवं वेद की जो रीति है, वेद के जो नियम है, उनके अनुसार मनुष्य अपने अपने वर्ण के धर्म के अनुसार कर्मों में लगा रहे। जिसके जो वर्ण के कर्म हैं वो कर्म अपने संपादित करता रहे। यही करो फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। कहने लगे कि फिर भक्ति का जो फल है वह है कि विषयों से वैराग्य हो जाना था। धीरे धीरे विषयों से दूरी बनने लगती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य होने लगता है तब भगवान कहते हैं कि मेरा जो धर्म है भागवत धर्म, उसमें प्रेम उत्पन्न होने लगता है।
और जो भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति बताई थी, श्रवण आदि, वो मजबूत होने लगती। और जब भक्ति मजबूत होने लगती है तब भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीला कथाएं हैं उनमें अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है, उसमें मन लगने लगता है। संतो चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचानो भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जा नए दृढ़ सेवा। कहने लगे कि जिसका संतों के चरणों में अत्यधिक प्रेम होता है, मन वचन और कर्म से जिसका भजन करने का पक्का नियम होता है, जो गुरु माता पिता भाई पति देवता सब में मुझे ही देखता है, सबको मेरे समान मानकर ही पक्की सेवा करता है। मम गुणों गावतो पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कहने लगे कि जो मेरे गुण गाते हुए शरीर जिसका पुलकायमान होता है, वाणी जिसकी गदगद हो जाती है, गला रुंध जाता है, नैनों से नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते, और जो काम आदि विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ, ये जिसके नहीं रहते, हे तात उसके हृदय में मैं हमेशा निवास करता। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि ने काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। तथा जो मन क्रम और वचन से जिसे मेरी ही गति है, यानी मेरा ही सहारा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का आश्रित नहीं है, और जो निष्काम कर्म से भजन करता है, कोई फल की इच्छा नहीं करता, ऐसे मनुष्यों के हृदय में, यानी हृदय रूपी कमल में मैं हमेशा निवास करता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक को सिंहासन राजे तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तह करो बयान।
श्रोता सवे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।